ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। मई के द्वारा बनाई हुई उस गुफा से श्री स्वयं प्रभा जी ने इन सारे वानरों को निकाल करके समुद्र के किनारे पहुंचा दिया है और इनको पहुंचा करके स्वयं अपने बिल में अपने उसी गुफा में प्रवेश कर गए। इत्युक्त्वा तद्बलं श्रीमत् प्रविवेश स्वयं प्रभा ततः ते ददृशुः घोरम सागरम वरुणालयम अपारम अभिगर्जन्तम घोरैः ऊर्मिभिः आकुलम्। ततः ते वानराः, जब वहाँ पहुँच गए तो इन वानरों ने क्या देखा? कहें वरुणालयम घोरम सागरम, वरुण जी का निवास जो बड़ा भयानक समुद्र था उस समुद्र को देखा। कैसे देखा? कहें अपारम, जिसका कोई सीमा नहीं थी, जल ही जल दिखाई दे रहा था। अभिगर्जन्तम, समुद्र से गर्जना हो रही थी, आवाज़ निकल रही थी।
घोरैः उर्मिभिः आकुलम। भयानक उत्ताल तरंगे उठ रही थी उस समुद्र से। ऐसे सागर को इन बानरों ने देखा। कब देखा? कहे मयस्य माया विहितम गिरिदुर्गम विचिन्वताम तेसाम मासो व्यतिक्रांतो यो राज्ञा समयः कृतः। मैदानों के द्वारा निर्मित उस दुर्गम पहाड़ी की गुफा में विचिन्वताम जनक नंदिनी सीता जी की खोज करते हुए, जिसका मासो व्यतिक्रांतो 1 माह की अवधि बीत चुके थे। यह अवधि किसने दिया था? यह यो राज्ञा समयः कृता, जो राजा सुग्रीव ने समय का निर्धारण किया था वो अवधि समाप्त हो चुकी। विंध्यस्य तो गिरेह पादे संप्रपुष्पित पादपे उपविश्य महात्मानः चिंताम आपेदिरे तदा। तदा कहते तब विंध्यस्य तो गिरेह, विंध्य पर्वत के पार्श्ववर्ती पर्वतों में कहे संप्रपुष्पित पाद पे एक पुष्पयुक्त वृक्ष के पास पहुंच करके, पादे यानी स्थाने, एक स्थान में उपविश्य बैठ करके महात्मा नहा चिंताम आपे धीरे। ये सारे वानर महात्मा लोग कहें बड़ी चिंता में आ गए, सब चिंता करने लगे। क्या चिंता था? कहें ततः पुष्पाति भाराग्रान लता सत समावृतान द्रुमान वासंतिकान दृष्ट्वा बभूव भय संकिताः। बभूव भय संकिताः। इन लोगों को ज्यादा चिंता इसलिए हुई, कहें बासंतिकान द्रुमान दृष्ट्वा, बसंत ऋतु में जिस प्रकार वृक्ष होते हैं उस प्रकार के वृक्षों को देख करके। बसंत ऋतु का कहते हैं लक्षण क्या है? कहें पुष्पाति भाराग्र, फूल और फलों के भार से अग्रभाग यानी उनके झुक जाते हैं बसंत ऋतु में। लता सत समावृतान, सैकड़ों प्रकार की लताएं उस वृक्ष के वो चारों ओर लिपट जाती हैं। कहें बासंतिकान दृष्ट्वा बभू भय संकिता, भय से शंका होने लगी, सुग्रीव के भय से। क्या बात है? कहते हैं जब चले थे तो शरद ऋतु थी, है ना। अब इस समय हम लोग शिशिर ऋतु में हैं और आगे बसंत ही आने वाली है। कह ऋतुओं का अतिक्रमण हो रहा है, इसलिए भय संकितः ते बसंतम अनुप्राप्तम प्रतिवेद्य परस्परम नष्ट संदेश कालार्था निपेतु धरणी तले। बसंत को आने वाला समझ करके परस्परम प्रतिवेद्य, आपस में सारे वानरों ने एक दूसरे से बातचीत की और कहा नष्ट संदेश काल अर्था। सुग्रीव जी का जो संदेश था, जो आदेश था, उसके अनुसार हम लोगों ने समय भी बिता दिया और प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हुआ। काल अर्था नष्ट, है ना, समय भी नष्ट हो गया और प्रयोजन भी पूर्ण नहीं हुआ, यानी वो भी नष्ट प्राय है। ऐसा समझ करके निपेतु धरणी तले, पृथ्वी तल पर ये सब गिर पड़े सारे वानर। ततः उस समय तान कपिवृद्धान श्रेष्ठान चैव बनौकसः वाचा मधुरया आभास्य यथावत अनुमान्य च सातु सिंह वृष स्कंधः पीन आयत भुजः कपिः युवराजो महाप्राज्ञ अंगदो वाक्यम अब्रवीत। कहते हैं ततो, उसके बाद इधर ले लीजिए क्वेश्चन इधर। ततो सिंह वृष स्कंधा,
कहते हैं सिंह या बैल के समान जिनके मजबूत कंधे हैं। सिंह वृष स्कंधा पीन आयत भुजा, पीन माने मोटा, आयत माने लंबी चौड़ी, जिनकी मोटी और लंबी चौड़ी भुजाएं हैं। पीन आयत भुजा महाप्राज्ञ, जो बड़े बुद्धिमान हैं। युवराजो कपिः, जो वानर जाति के हैं, जो युवराज के पद पर अभिषिक्त हैं। कहे सा अंगदः, वे अंगद जी। तान कपिवृद्धान, आए हुए श्रेष्ठ वानरों से। शिष्टान, जो बड़े सभ्य तरीके से अनुशासित हैं। बनौकसः यथावत अनुमान्य, अन्य वनचारी ब्राह्मण इन सबको यथा योग्य सम्मान करके, यथावत अनुमान्य, सबका सम्मान करके, आभास्य, सभी को संबोधित करके, मधुरया वाचा वाक्यम अब्रवीत, बड़ी ही मधुर वाणी में अंगद जी इन वानरों से बोले। कहते हैं शासनात् कपिराजस्य वयम सर्वे विनिर्गताः मासः पूर्णो बिलस्थानां हरयः किम नाबुध्यत। कहते हैं कपिराजस्य शासनात् वयम सर्वे विनिर्गता। कहते हैं कपिराज वानर राशि सुग्रीव जी की आज्ञा से, वयम सर्वे, हम सभी लोग किष्किंधा से जिस कार्य के लिए निकले हैं, हम सभी सुग्रीव की आज्ञा से ही निकले हैं। लेकिन मासः पूर्णो बिलस्थानाम, गुफा में रहते ही हम लोगों का महीना पूरा हो गया था। मासावधि, 1 महीने की जो अवधि थी वो पूर्ण हो चुकी थी। हरयः किम नाबुध्यत, कहते हैं हे वानरों, क्या तुम लोगों को याद नहीं है कि समय का अतिक्रमण हो चुका है। हम लोग कालातीत हैं, समय बिता चुके हैं। वयम आश्वयुजो मासे काल संख्या व्यवस्थिता, वयम आश्वयुजे मासे, हम लोग जब निकले थे तो आश्विन का महीना समाप्त हो रहा था। आश्वयुजो मासे वयम, हम लोग जब निकले थे तो आश्विन का महीना पूर्ण हो रहा था। शरद ऋतु में 1 ही महीना तो बाकी था, कार्तिक का, और वो मासावधि हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। काल संख्या व्यवस्थिता, इसलिए काल संख्या के अवस्था से अनुसार हम लोग शिशिर ऋतु में आ चुके हैं। प्रस्थिता सो अपि च अतीतः, हम लोग जिस कार्य के लिए चले थे वो भी पूर्ण नहीं हुआ और समय भी बीत गया। साचो चा अपि अतीतः, अपि अतीता यानी कार्य भी नहीं पूरा हुआ और समय भी बीत गया। किम अतः कार्यम उत्तरम, तो हे वानरों अब विचार करो कि हम लोगों को इसके बाद क्या करना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहें भवन्तः प्रत्ययम प्राप्ता नीति मार्ग विशारदाः हितेषु अभिरता भरतो निसृष्टा सर्व कर्मसु। भवन्तः प्रत्ययम प्राप्ता, कहते हैं आप सभी लोग राजा के विश्वास पात्र हैं। प्रत्यय माने विश्वास। आप सभी लोग राजा के विश्वास पात्र हैं। नीति मार्ग विशारदाः, कहते हैं नीति के मार्ग के तो विशारद हैं, बड़े ही दक्ष हैं, बड़े कुशल हैं। नीति निर्धारण में आप लोग बड़े कुशल हैं। हितेषु अभिरता, उनसे कहिए वाला काम नहीं कर रहा है। हितेषु अभिरता, तो नीचे चला जाता है। हितेषु अभिरता भर्तु सन्निश्रिता सर्व कर्मसु, कहते हैं हितेषु अभिरता भर्तु, अपने स्वामी के हित में हमेशा लगे रहने वाले हैं। हितेषु अभिरता, स्वामी के हित में हमेशा लगे रहने वाले हैं। और सर्व कर्मसु निसृष्टा, और जो भी कार्य राजा सुग्रीव के सामने आता है उन सारे कार्यों में आप सबकी ही नियुक्ति होती है।
हाँ, आप सब बड़े बहादुर हैं, आप सबकी नियुक्ति राजा सुग्रीव हर कार्य में करते हैं। कर्मसु अप्रतिमाः सर्वे दीक्षो विस्तृत पौरुषाः माम पुरस्कृत्य निर्याताः भृंगाक्ष प्रणोदिता। कहें कर्मसु अप्रतिमाः सर्वे, कहें आप सभी के कर्म अप्रतिम हैं, यानी आप सबके कर्मों की कोई तुलना नहीं है। सर्वे दिक्षु विस्तृत पौरुषाः, सारी दिशाओं में आप लोगों के पुरुषार्थ प्रसिद्ध है। पौरुषाः विस्तृतः सर्वे दिक्षु, सारे दिशाओं में आप लोगों का पुरुषार्थ विख्यात है। माम पुरस्कृत्य निर्याताः, कहे हमको आगे करके, हमको नायक बना करके वहां से प्रस्थान किया गया है। किस किंदा से? कहे कौन कहा? कहे पिंगाक्ष प्रणोदिता, पिंगल रंग की नेत्र रखने वाले श्री राजा सुग्रीव ने की प्रेरणा से हम लोग वहां से चले हैं। इदानीम, इस समय, इदानीम अकृतार्थानाम मर्तव्यम न अत्र संशयः, कहते हैं इस समय तक हम लोगों का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है। अर्थानाम अकृता, प्रयोजना नाम निष्फला, क्या हम लोग अपने प्रयोजन में निष्फल हैं, इसलिए मर्तव्यम, मरना तो निश्चित है। ना अत्र संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरिराजस्य, क्यों निश्चित है वही बताते हैं। हरिराजस्य संदेशम अकृत्वा कह सुखी भवेत, कहे वानर राज सुग्रीव जी का आदेश ना मान करके बताइए ऐसा कौन है जो सुखी हो जाए। इसलिए अस्मिन् अतीते काले तो सुग्रीवेण कृते स्वयं प्रायोपवेशनम युक्तम सर्वेषां च बनौकसाम। अस्मिन् अतीते काले सुग्रीवेण कृते स्वयं सुग्रीव जी ने जिस समय का निर्धारण किया है, 1 महीने में लौटना है, कहें अस्मिन् अतीते काले, वो समय बीत चुका है, वो समय बीत चुका है। प्रायोपवेशनम युक्तम सर्वेषां च बनौकसाम, कहते हैं ये सभी वनचारियों के लिए, सभी हम वन में रहने वाले वानरों के लिए प्रायोपवेशम युक्तम, उपवास रह करके प्राण त्याग देना ही उपयुक्त है। आमरण अनशन, अनशन भी उपवास ही है। असन माने भोजन, अनशन बिना भोजन का, उपवास करके प्राणों का त्याग करना। कहें प्रायोपवेशनम युक्तम, तो उपवास करके प्राणों का त्याग करना ही उचित है। और इसके कारण और भी बताते हैं। तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः स्वामी भावे व्यवस्थितः, कहे प्रायः अधिकांश सुग्रीव जी का स्वभाव बड़ा उग्र है। तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः, और इस समय स्वामी भावे व्यवस्थिता, इस समय तो किष्किंधा के राजा है, राजा होने के कारण उनका स्वभाव और भी उग्र हो गया होगा। न क्षमेष्यति न सर्वान् अपराध कृतो गतान्, कहीं समय भी बिताया और कार्य में भी असफल रह करके अपराधी बनकर वहां अगर हम लोग जाएंगे तो वे सुग्रीव जी न क्षमस्यति, हम लोगों को कभी क्षमा नहीं करेंगे। अप्रवृत्तो च सीतायाः पापम एव करिष्यति, सीता जी का समाचार न बताने के कारण अप्रवृत्तो सीतायाः पापम एव करिष्यसि, ओ राजा सुग्रीव
हम लोगों का बद रूपी पाप ही कर डालेंगे। पापमेव करिष्यति तस्मात् क्षमम्, इसलिए उपयुक्त क्या है, तस्मात् क्षमम् इह अद्यैव गंतुम प्रायोपवेशनम्, हम लोग यही बच करके आज ही उपवास पूर्वक अपने जीवन का अंत कर दें। त्यक्त्वा पुत्रान् दारान् च धनानि च गृहाणि च, ये तो छड़े छबीले हैं, इनका तो विवाह नहीं हुआ। तो कहते हैं आप लोगों में जिनका विवाह हो भी गया है वे लोग भी पुत्रान् दारान् धनानि गृहाणि त्यक्त्वा प्रायोपवेशनम गंतुम युक्तम, कहते हैं धन दारा पुत्र आदि धन इन सब को त्याग करके यहाँ पर उपवास पूर्वक प्राणों का त्याग कर देना ही उचित है। ध्रुव मनोहिंसते राजा सर्वा प्रतिगतान इतः बधेन अप्रतिरूपेण श्रेयान् मृत्यु इहैव नः। ध्रुव मनोहिंसते राजा सर्वान् प्रतिगतान इतः, सर्वा प्रतिगतान इतः, इतः माने यहाँ से, कहीं यहाँ से हम लोगों के वापस किंधा में जाने पर ध्रुव मनोहिंसते राजा, नो माने हम लोगों को निश्चित है कि राजा हम लोगों को प्राण दंड ही दे देंगे। कहें जो वहां प्राण दंड दिया जाएगा वो अच्छा नहीं होगा। तो कहते हैं बधेन अप्रतिरूपेण, अनुचित बध जो होगा वहां पर जाने पर उसकी अपेक्षा इहैव मृत्यु श्रेयान, यहां रह करके हम लोग उपवास पूर्वक अपने प्राणों का त्याग कर दें वो उससे ज्यादा उचित होगा। न च अहम यौवराज्येन सुग्रीवेन अभिषेचितः नरेन्द्रेण अभिषेक्तो वस्मि रामेण आक्लिष्ट कर्मणा, कहते हैं सुग्रीवेन यौवराज्येन अहम न अभिषेचिता, सुग्रीव जी के द्वारा युवराज के पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया गया है। सुग्रीवेण अहम यौवराज्येन न अभिषेचिता, तो अभिषेक किया किसने, कहते हैं आक्लिष्ट कर्मणा नरेन्द्रेण रामेण अभिषिक्तो अस्मि, कहे अनायास ही महान कार्य करने वाले अक्लिष्ट कर्मणा है ना, क्लेश रहित कर्मणा, अनायास ही महान कार्य करने वाले नरेन्द्रेण राजा राम जी के द्वारा मेरा अभिषेक हुआ है। नरेन्द्रेण अभिषेक्तो अस्मि रामेण आक्लिष्ट कर्मणा सा पूर्वं बद्ध वैरो माम राजा दृष्ट्वा व्यतिक्रमम्, कहते वो राजा सुग्रीव बाली से तो उनका बैर पहले का है, तो मैं बाली पुत्र ही हूं। तो कहते हैं पूर्व बद्ध वैरो माम राजा, सुग्रीव ने तो मेरे परिवार से पहले ही बैर बांध रखा है, शत्रुता उसने पहले से कर रखी है। अदृष्ट्वा व्यतिक्रमम्, और यह उनकी आज्ञा का उल्लंघन यदि मैंने कर दिया तो इस उल्लंघन को देख करके कहे तीक्ष्णेन दंडेन घातयिष्यति कृत निश्चयः, कहते वो पहले से निर्धारित है कि तीक्ष्ण दंड के द्वारा मेरा वध कर देंगे। किम मे सुहृद भी व्यसनम पश्यत भी जीवितांतरे इहैव प्रायम आशिष्ये पुण्य सागर रोधसे, कहें जीवितांतरे, कहते हैं इस जीवन का अंतर हो, यानी हमारे इस जीवन का अंत हो, और व्यसनम उस कष्ट को सुहृद भी पश्यत भी, मेरे ही तैसी लोग वहां जाकर देखेंगे, किम उनके देखने से क्या होगा, अपने लोगों के सामने मुझे दंड मिलेगा, मैं मारा जाऊंगा, उससे अच्छा क्या है
इहैव प्रायम आशिष्ये पुण्य सागर रोधसे। पुण्य सागर रोधसी बेलायाम, समुद्र से बात बेलायाम, पुण्य पवित्र। कहते हैं इस समुद्र की पवित्र बेला में, पवित्र इस किनारे पर, समुद्र के पवित्र तट पर, यहाँ पर उपवास पूर्वक प्राणों का अंत कर देना ज्यादा उचित है। वहां मैं क्यों जाऊं? एतत् श्रुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम् सर्वे ते वानर श्रेष्ठा करुणम वाक्यम अब्रुवन्। युवराजेन कुमारेण भाषितम् एतत् श्रुत्वा, कुमार अंगद, जो युवराज कुमार अंगद हैं, इनके द्वारा बोली गई इन बातों को सुनकर के सर्वे ते वानर श्रेष्ठा, सारे बानर जितने उनके साथ वृद्ध वृद्ध बानर आए थे, करुणम वाक्यम अब्रुवन, दयापूर्ण बात सब बोलने लगे। कहते हैं तीक्ष्ण प्रकृत्या सुग्रीवः प्रिया रक्तश्च राघवः। कहें वहां दो ही लोग तो हैं। सुग्रीव की तीखा स्वभाव है, सुग्रीव उग्र स्वभाव वाले हैं, ये पहले वो है। दूसरे मेरे रघुनंदन राम जी हैं। राम जी कैसे हैं? कहे प्रिया रक्तश्च राघवः, जिनका मन अपनी प्राण प्रिया से सीता में अनुरक्त है। दूसरे वो राम जी दो हैं। कहे समीक्ष अकृत कार्याः तो तस्मिन् समये गते। कहे समय बिता करके भी कार्य बिना संपन्न किए हुए लौटा हुआ हम लोगों को देख करके अदृष्टायाम च वैदेहियाम दृष्ट्वा च एव समागतान। पहली लाइन सुग्रीव के लिए, दूसरी लाइन राम जी के लिए। कहे अदृष्टायाम वैदेहियायाम, कहे विदेह नंदिनी सीता जी से रहित, उनके समाचार से रहित हम लोगों को देख करके कि ये बिना समाचार लिए आ गए हैं। कहे राघव प्रिय कामान, तो रघुनंदन राम जी का प्रिय करने की कामना से घातयिष्यति असंशयम, हम लोगों को निश्चित ही मार देंगे। कहे राम जी के सामने उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, राम जी का कार्य पूर्ण करके नहीं लौटा तो उनके सामने ही उनका प्रिय करने के लिए ही हम लोगों को मार देंगे। न क्षमं च अपराधानां गमनम स्वामी पार्श्वतः प्रधान भूताश्च वयं सुग्रीवस्य समागताः। अपराधानां स्वामी पार्श्वतः गमनम न क्षमम, इस प्रकार का अपराध करके कि समय भी बिताया और सीता का समाचार भी नहीं जाना। कहीं इस प्रकार अपराध करके स्वामी पार्श्वतः गमनम, अपने स्वामी राजा के पास अगर जाएंगे तो नाक्षमम, ये उचित नहीं है, कहीं जाना उचित नहीं है। और उसके ऊपर प्रधान भूता वयम सुग्रीवस्य समागता, हम लोग उनके मुख्य सेवक हैं, हम लोग उन राजा के मुख्य सेवक हैं। मुख्य सेवक होकर के भी यदि हम लोग गए तो निश्चित ही हम लोग प्राण दंड के भागी होंगे। इहैव सीताम अनवेक्ष प्रवृत्तिम उपलभ्य वा नो चेत गच्छाम तम वीरम गमिष्यामो यमक्षयम। चाहे सीता जी को बिना देखे या प्रवृत्तिम उपलभ्य, उनका समाचार बिना प्राप्त किए, नो चेत गच्छामः, यदि हम लोग ऐसा करके नहीं जाते तो वयम गमिष्यामो वयमक्षयम, तो यमलोक जाना हम लोगों का निश्चित है, निश्चित हम लोग यमलोक में ही जाएंगे। प्लवंगानां प्लवंगमानां तु भयार्पितानां श्रुत्वा बचहतार इदं बभासे अलम विषादेन बिलम प्रवेश बसाम सर्वे यदि रोचते वहाँ। तो कहते हैं प्लवंगमानां भयार्पितानां, इस प्रकार भय से सारे डरे हुए थे। इन वानरों के सामने ही तार नाम के ब्राह्मण ने, वानर ने
इदम श्रुत्वा इदम बभासे, अंगद की और वानरों की बातों को सुन करके तार जी ये बात बोले, कहें अलम विषादेन, इतना दुख करने की, दुख उठाने की क्या जरूरत है, कहें इतना दुख नहीं करना चाहिए। अरे अभी अभी तो हम लोग गुफा से निकले हैं, अंदर देख के आया है, बड़ा जल है, बड़ा फल फूल है, बड़ा सब कुछ है, सोना चांदी है, सब कुछ है। कहें विलम प्रवेश बसाम सर्वे यदि रोचते वह, कहें उसी गुफा में पुनः प्रवेश करके हम लोग वहीं रहेंगे, अगर यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो चलो बिल में प्रवेश करते हैं। कहते हैं और उसकी गुफा की और खूबी बताते हैं, कहें इदम हे माया विहितम सुदुर्गमम, यह माया के द्वारा निर्मित है, अत्यंत दुर्गम है, प्रभूत पुष्प उदक भोज्य पेयम, कहे प्रचुर मात्रा में वहाँ फूल है, फल है, जल है, पानी है, अन्न पेय पदार्थ हैं। इहास्तिनो नैव भयम पुरंदरात, कहीं इस गुफा में अगर हम लोग रहेंगे तो पुरंदरात ना भयम, तो इंद्र से हम लोगों को कोई भय नहीं होगा, न राघवात, कह रघुनंदन राम जी से कोई भय नहीं होगा, क्योंकि ये माया निर्मित है। बानर राज तो अपिवा, बानर राज सुग्रीव से भी कोई भय नहीं होगा, कहा ना इंद्र से होगा, ना राम से होगा, ना सुग्रीव से होगा, किसी से कोई भय नहीं होगा हम लोग यहाँ रहने लगे तो। श्रुत्वा अंगदस्यापि बचोनुकूलम ऊचुः सर्वे हरयः प्रतीतः, कहे अंगद जी की इस बात को सुन करके, अंगद जी तार की उस बात को सुन करके बचोनुकूलम, कहते हैं अंगद जी कहते हैं मैं जो बोला था उसी की अनुकूल, अपने अनुकूल उनकी बातों को सुन करके, सर्वे हरयः प्रतीता, सारे बानर लोग भी उन पर विश्वास करने लगे। कहें ये कहते विश्वास करके सारे बानर एक साथ कहते हैं कि यथा न हन्नेम तथा विधानम असक्तम अद्यैव विधीयताम नः, कहते हैं कि यथा न हन्नेम, कहते हैं जिस प्रकार से भी, यथा कहें जिस प्रकार से भी हम लोगों की मृत्यु ना हो, जिस प्रकार से भी हम लोग मारे ना जाएं, उसी प्रकार का कार्य हम लोगों को करना चाहिए। इन सारे बानरों ने अपनी राय दे दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तथा ब्रुवति तारे तु ताराधिपति वर्चसी, अथ मेने हृतम राज्यम हनुमान अंगदेन तत, ताराधिपति वर्चसी तारे तथा ब्रुवती, ताराधिपति यानी चंद्रमा, चंद्रमा की किरणों के समान चमकने वाले प्रकाशमान बानर तार के द्वारा तथा ब्रुवती इस प्रकार बोले जाने पर हनुमान मैंने, हनुमान जी ने ऐसा माना कि राज्यम हृतम तथा अंगदेन, कि अंगद शीघ्र ही सुग्रीव का राज हरण कर लेंगे। कहें बड़ी करुण वाणी बोल रहे हैं, ये सारे बानर भी उनके पक्ष में हैं। इतने सारे बानर जाकर शेष बानरों को अगर बताएंगे तो संख्या कम पड़ जाएगी सुग्रीव के लिए, और अंगद जो है सुग्रीव से राज्य छीन लेंगे। कहें अंगदेन हृतम राज्यम मैंने हनुमान, हनुमान जी ने ऐसा माना कि यदि इतनी दया भावना बढ़ती रही तो अंगद जी सुग्रीव जी का राज छीन लेंगे। तब उन्होंने, हनुमान जी थोड़ा बोलना प्रारंभ करते हैं, कहते हैं बुद्धया ही अष्टांगया युक्तम चतुर्बल समन्वितम चतुर्दश गुणम मैंने हनुमान बालिनः सुतम, कहते हैं हनुमान मैंने बालिनः सुतम, हनुमान जी ने कहा कि हे बालीपुत्र अंगद, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि बुद्धया ही अष्टांगया, कि तुम्हारी बुद्धि सारे 8 अंगों से युक्त है। बुद्धि के 8 अंग होते हैं। ये 8 अंग कौन है? सुनने की इच्छा,
सुनना, सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना, उहापोह करना यानी विकल्प विचार करना कि इसके अतिरिक्त भी कुछ हो सकता है क्या, अर्थ या तात्पर्य को भली बात समझना और तत्व ज्ञान से संपन्न होना। ये 8 कार्य हैं बुद्धि के। तो कहते हैं आपकी बुद्धि इन 8 गुणों से युक्त है। दूसरा कहे चतुर्बल समन्वितम, चारों प्रकार के बल से युक्त हो। अगर युवराज हैं तो उनके लिए 4 जो बल हैं वो साम दान दंड, साम दान भेद और दंड है ना। या एक साधारण मानव के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए, साधारण प्राणी के लिए अगर ये बल माना जाए तो कहे मनोबल, उपाय बल और बंधु बल। ये 3 कहे इन तीनों बलों से आप युक्त हो, चाहे जो मान लो जी। एक बल और हुआ ना, बाहुबल। चतुर्बल समन्वितम और कहे चतुर्दश गुण, स्वाभाविक रूप से आप में 14 गुण पाए जाते हैं। वो 14 गुण हैं, देखिए नाम बता देता हूं। देश काल का ज्ञान करना, दृढ़ता, सब प्रकार के क्लेशों को सहन करने की क्षमता, सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, चतुरता, उत्साह या बल, है ना, मंत्रणा को गुप्त रखना, परस्पर विरोधी बात ना करना, शूरता, अपनी और सत्व की शक्ति का ज्ञान रखना, कृतज्ञता, शरणागत वत्सलता, अमरशीलता और अचंचलता। अचंचलता यानी स्थिरता। ये 14 गुण भी आप में। आपूर्यमाणम सस्वच्चा तेजो बल पराक्रमैः, कहे आप तेजस्वी भी हैं, आप बलवान भी हैं, आप पराक्रम से युक्त हैं और यह आपको आज नहीं मिला, ये सनातन से आपके कुल में चला आया। आपूर्यमाणम सस्वच्चा ससीनम शुक्ल पक्षादौ वर्धमानम यो श्रिया, कहे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति आपकी शोभा दिन प्रतिदिन बढ़ती है। बृहस्पति समम बुद्धया, बुद्धि में आप बृहस्पति देव के समान हैं। विक्रमे सदृशम पितुः, पराक्रम में अपने पिता बाली के समान हैं। शुश्रू समानम तारस्य शुक्रस्य यो पुरंदरम, कहते हैं इन तार की इन बातों को सुनते समय ऐसा लग रहा था कि बृहस्पति जी सीधे इंद्र को सुना रहे हैं। भरतु अर्थे परिश्रांतम सर्वशास्त्र विशारदा अभिसंधातुम आरे बे हनुमान अंगदम ततः, भरतु अर्थे परिश्रांतम, अपने स्वामी, भरतु अर्थे, भरतु स्वामी, क्या अपने स्वामी सुग्रीव जी का कार्य पूर्ण करने के लिए जो थक चुके हैं अंगदम, ऐसे अंगद को, अंगदम नीचे अंगद भी है, सर्वशास्त्र विशारद हनुमान, सभी शास्त्रों में कुशल श्री हनुमान जी ने अभिसंधातुम आरेभे, अब अंगद को और वानरों से भेद उत्पन्न कर फोड़ने के लिए प्रयास करने लगे। अंगद को और वानरों से अलग करने का प्रयास करने लगे। अभिसंधातुम यानी संधि जो हो रही है उस पर विघ्न पड़ जाए, संधि तोड़ने के लिए प्रयास करने लगे। सा चतुर्नाम उपायानाम तृतीयम उपवर्णयन भेदयामास तान सर्वान वानरान वाक्य संपदा, कहते हैं सा चतुर्नाम उपायानाम, सा माने हनुमान जी, वे हनुमान जी जो 4 उपाय बताए गए हैं ना, साम दान भेद और दंड, कहते हैं ये जो 4 उपाय बताए गए हैं, तृतीयम उपवर्णयन, इसमें जो तीसरा उपाय है भेद, सामदान भेद, क्या जो तीसरा उपाय है भेद, उस भेद का आश्रय लेकर के वाक्य संपदा, अपनी बोलने की कुशलता के कारण सर्वान तान वानरान भेदयामास, सभी वहां उपस्थित वानरों में भेद लगाने लगे, अंतर करने लगे श्री हनुमान जी। तेषु सर्वेषु भिन्नेषु
जब उनको सबको फोड़ने में समर्थ हो गए, सारे बानरों को फोड़ कर जब अलग कर दिया, तो कहते सर्वेषु भिन्नेषु ततो कोपोपाय समन्वितैः। दंड, चौथा उपाय है दंड। दंड का आधार क्या होता है? क्रोध। क्रोध आएगा तभी दंड मिलेगा। तो कहे कोप उपाय समन्वितैः, जिसका आश्रय क्रोध है, उस दंड नीति का आश्रय लेकर के विविधैः वाक्यैः भीषणैः अंगदम अभिशयत, अनेक प्रकार के भीषण वाक्यों का आश्रय लेकर के अंगद जी को बहुत डराया। अंगद जी को डराया, सबको फोड़ के अलग कर दिया और अंगद को अलग से डरा रहे हैं। अभिशयत अंगदो, कहते हैं तुम समर्थ तरह पित्रा युद्धे तारे वै ध्रुवम दृढ़म धारे तुम सक्ता कपिराज्यम यथा पिता। तारे, हे तारानंदन हनुमान, अरे अंगद, तारा के पुत्र हैं अंगद। हे तारा पुत्र अंगद, तुम पित्रा समर्थ तरह, तुम अपने पिता के समान समर्थ हो, शक्तिशाली हो, निश्चित रूप से पिता के समान हो। दृढ़म धारय तुम सक्ता कपिराज्यम यथा पिता, क्या अपने पिता के समान ही इस वानरों के राज्य को चलाने में तुम बिल्कुल समर्थ हो। नित्यम अस्थिर चित्ता हि कपयो हरिपुंगव न आज्ञाप्यम विसहिष्यन्ते पुत्र दारम बिना त्वया। कहे हरिपुंगव, हे वानर श्रेष्ठ अंगद, कपयो अस्थिर चित्ता, कहते हैं वानरों का चित्त बड़ा चंचल होता है। आज बड़ा करुणार्द्र होकर के ये सारे वानर आपके साथ आ गए हैं। क्या ये सारे वानर पुत्र दारम बिना त्वया आज्ञप्तः, अपने पुत्र और अपनी स्त्री के बगैर तुम्हारी आज्ञा को हमेशा के लिए सहन कर सकते हैं? कहते हैं वानरों का स्वभाव बड़ा चंचल है, आज तुम्हारे साथ हैं, कल फिर जाएंगे। और आगे बताया, कहे त्वाम नयेते ही अनुरंजेयु प्रत्यक्षम प्रवदामि ते। हनुमान जी कहते हैं अंगद, प्रत्यक्षम प्रवदामि ते, मैं तुम्हारे सामने खुलकर बोल रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं। त्वाम नयेते ही न अनुरंजेयु, कहते हैं जानते हो अंगद, इन सबको हमेशा के लिए तुम प्रसन्न नहीं रख सकते, इन सबको हमेशा के लिए आनंदित नहीं रख सकते, इनका अनुरंजन नहीं कर सकते। यथा अयम, कहे उदाहरण बताया, कहे कौन कौन पहले जाएंगे सुन लो। यथा अयम, जैसे यहाँ बैठे हुए जाम्बवान नीला सुहोत्रा महाकपि, जो सुहोत्र महावानर हैं, नील हैं, जाम्बवान जी हैं। आगे क्या कहें? कहे नहीं अहम ते इमे सर्वे, और मैं भी। हनुमान जी कहा नील है, जाम्बवान है, सुहोत्र है, उसके साथ मैं भी हूं। कहे नहीं अहम ते इमे सर्वा सामदानादि भी गुणैः, तुम्हारे सामदान भेद दंड की नीति से भेद इतने ही बताया। कहे सामदान भेद, इन तीनों रीति का आश्रय लेकर के इन सबको अर्थात मुझे भी तुम अपने सहारे नहीं रख सकते, हमेशा के लिए प्रसन्न नहीं रख सकते। और कहे अगर तीन पे हमने बता दिया, कहे चौथा उपाय अगर करोगे तो दंडेन न त्वया शक्या सुग्रीवात अपकर से तुम, सुग्रीवात पंचमी है, सुग्रीवात अपकर से तुम, सुग्रीव के पास से खींच लेना हम लोगों को। दंड के दंडेन न त्वया शक्या, दंड का आश्रय लेकर के तुम समर्थ नहीं हो सकते, तुमसे बलशाली और लोग भी हैं। विग्रही, कहे एक नीति की बात बताता हूं सुन लो। विग्रही आसनम अपि आहु दुर्बलेन बलीयसा आत्मरक्षा करा तस्मात् न विग्रहिणीत दुर्बलः। कहते हैं दुर्बल के साथ विरोध करके, विग्रह आसनम अपि दुर्बलेन,
किसी दुर्बल के साथ विरोध करके तो किसी प्रकार कुछ दिन के लिए आप आसानी से शांत भाव से रह सकते हैं, लेकिन बलियसा किसी बलवान के साथ विरोध करके आत्मरक्षा करह तस्मात् न, आप अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। बलवान के साथ विरोध करके आप अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। इसलिए हे अंगद, यह नीति है, सुन लो। विगृहिणीत दुर्बल, किसी दुर्बल व्यक्ति को कभी विरोध अपने से बलवान से नहीं करना चाहिए। समझ आए? कहते हैं नीति है। या चैमाम मन्य से धात्रीम एतत विलमयित श्रुतम एतत लक्ष्मण बाणा नाम ईसत कार्यम विदारणम। कहते हैं या चैमाम मन्य से धात्रीम एतत विलम, कहे इस गुफा को जो लोग, आप लोग अपनी माँ के समान जो मान रहे हो कि मुझे सारी आवश्यकताओं की जननी है, सारी आवश्यकताएं हमें यह पूर्ण कर देगी, हाँ ऐसा लोगों ने जो कहा और आपने मान लिया, बड़ा दुर्धर्ष है। यहाँ इंद्र से भी कोई डर नहीं, यहाँ सुग्रीव से डर नहीं, यहाँ राम से डर नहीं। कहते हैं एक बात सुन लो अंगद, एतत लक्ष्मण बाणा नाम ईसत कार्यम विदारणम। लक्ष्मण जी के बाण अगर थोड़ा भी प्रयोग कर दिया, ईसत माने थोड़ा, थोड़ा भी अगर लक्ष्मण जी ने बाण प्रयोग कर दिया तो यह गुफा विदीर्ण हो जाएगी। कहेगी तो उनके बाएं हाथ का काम, कहने का अर्थ है कि ये तो लक्ष्मण जी के बाएं हाथ का काम है। स्वल्पम ही कृतम इंद्रेण क्षिपता ही असनिम पुरा लक्ष्मणो निशितैः बाणैः विन्द्यात पत्रपुटम यथा। कहते हैं पूरा प्राचीन काल में इंद्र ने वज्र डाल करके इस गुफा का थोड़ा भाग नष्ट किया था। स्वल्पम ही कृतम इंद्रेण, इंद्र ने थोड़ा नष्ट किया था। कब से, कैसे? क्षिपता असनिम पुरा, प्राचीन काल में वज्रपात करके, है ना, वज्र के द्वारा भी इसका थोड़ा सा क्षति किया था इस गुफा का। लेकिन लक्ष्मणो निशितैः बाणैः अविविन्द्यात पत्रपुटम यथा, पत्ते के बने हुए दोने के समान लक्ष्मण जी अपने बाणों से इसको फोड़ डालेंगे, इस गुफा को। कहते हैं तुम जानते नहीं हो, लक्ष्मणस्य नाराचा बहवा सन्ति तद्विधा वज्र असन सम स्पर्शा गिरीनाम अपिदारका। कहे लक्ष्मण के जो बाण हैं, नाराज हैं, बहवा सन्ति तद्विधा, बहुत सारे बाण हैं, अनेकानेक प्रकार के बाण हैं। उन बाणों का स्पर्श वज्र और असनी के समान है। कहे उनके बाण ही वज्र और असनी है, उनके बाण ही, वज्र डाल करके पर्वत गिराते हो, कहे गिरी नाम अपिदार का, लक्ष्मण के बाण पर्वतों को विदीर्ण करने में समर्थ है। अवस्थानम यदएव त्वाम आशिष्यसि परंतप तदैव हरयः सर्वे त्यक्षन्ते कृतनिश्चया। कहे अवस्थानम यदैव त्वम आशिष्यसि परंतप, परंतप अंगद के लिए कहा है। कहे शत्रुओं का दमन करने वाले श्री अंगद जी, अवस्थानम यदैव त्वम आशिष्य, जिस समय ही तुम इस गुफा में निवास करने के लिए जाओगे, तदैव हरयः सर्वे, उसी समय से जितने सारे वानर हैं, कृतनिश्चया त्यक्षन्ति, वो तुम्हारा त्याग कर देंगे। कहीं इसका निश्चय वो पहले कर चुके। तुम्हारे सामने आज करुण भाव है तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि इन सारे वानरों ने लगभग निश्चय कर लिया है कि जैसे ही तुम गुफा में जाओगे ये सब तुम्हारा त्याग कर देंगे। कहे त्याग करने का कारण है, त्याग करने का बड़ा कारण है। क्यों कहे त्याग करेंगे? कहे अस्मरन्तः पुत्रदाराणाम नित्य उद्युग्ना बुभुक्षिता खेदिता दुख सय्याभि त्वाम करेष्यन्ते पृष्ठतः।
कहे अपने पुत्र अपने स्त्रियों की हमेशा उनको याद आने लगेगी। बुभुक्षिता नित्य उद्विग्ना, कहे रखा हुआ सामान सीमित होता है, उनकी भूख को प्यास शांत नहीं कर पाएगा, तो भूख के कारण उद्विग्न हो जाएंगे। खेदिता दुख सैया भी, कितने भी सुंदर पलंग देखे हो, क्या इन 2 लाख बानरों के लिए पर्याप्त होगी? दुखिता खेदिता दुख सैया भी, नीचे जमीन पर सोना पड़ेगा, तो दुखपूर्ण सैया के द्वारा ये सब खेदग्रस्त हो जाएंगे। त्वाम पृष्ठता करेष्यन्ते, इस स्थिति में ये सारे वानर तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। त्वाम पृष्ठता करेष्यन्ते, ये सारे वानर तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। सा तुम ही न सुहृद्भिः कामैश्च बन्धुभिः त्रिनाथ अभिभ्रसम उद्विग्ना स्पन्दमानात् भविष्यसि। सा, इस कारण से तुम हीना सुहृद्भिः, आप अपने हितैषियों से भी रहित हो जाओगे। हित कामैश्च, जो आपके हित की कामना करते हैं उनसे भी रहित हो जाओगे। बंधुभिः, अपने बंधु बांधवों से रहित हो जाओगे। उस समय तुम्हारी स्थिति क्या होगी? एक तृण के समान हो जाओगे, एक तृण के समान हो जाओगे। तृणाथ अपिभिसम उद्विग्नः, कहते हैं जैसे ही कोई हवा आती है तो तिनका उड़ जाता है, उसी प्रकार किसी भी थोड़ी सी मुसीबत में भी तुम हिल जाओगे, चंचल हो जाओगे। नच जातु न हिंसु त्वाम घोरा लक्ष्मण सायका अपवृत्तम जिघांसतो महाबेगा दुरासदा। क्या लक्ष्मण सायका, जानते हो लक्ष्मण जी के जो बाण हैं घोरा, बड़े भयानक हैं, महाबेगा, बड़े बेगवान हैं, दुरासदा, उनसे कभी जीता नहीं जा सकता। कहे अपवृत्तम, यदि तुम राम जी के काम से विमुख होगे, राम जी के कार्य से यदि तुम विमुख हुए, तो जिघांसतो हिंसुम जा जातु, तो तुम्हारा हिंसा किए बिना, तुमको मारे बिना वो नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मण जी अगर राम जी के कार्य से विमुख हो गए तो लक्ष्मण जी तुम्हें अवश्य मार देंगे। अस्माभितु गतम सारदम विनीतवत उपस्थितम आनुपूर्व्यात् सुग्रीवो राज्ये त्वाम स्थापयिष्यते। इसलिए हे अंगद, अस्माभिः सारदम गतम, हम लोग साथ में चलेंगे। विनीतवत उपस्थितम, विनय पूर्वक उनसे जाकर के प्रार्थना करेंगे। यद्यपि समय बीत गया है, यद्यपि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, आनुपूर्व्यात् सुग्रीवो, सुग्रीव जी के सामने जाकर के हम लोग जब प्रणत हो जाएंगे तो त्वाम राज्ये स्थापयिष्यति, ऐ सुग्रीव जी तुम्हें राज्य में स्थापित कर देंगे। धर्मराजा पितृभ्यः ते प्रीति कामो दृढ़व्रता शुचिः सत्य प्रतिज्ञश्च स त्वाम जातु न नाशयेत। कहते पितृभ्यः, तुम्हारे जो चाचा सुग्रीव हैं, धर्मराजा, हमेशा धर्माचरण करने वाले हैं, प्रीति कामो, कहे तुमसे बड़ा प्यार रखते हैं, दृढ़व्रता, किसी भी व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हैं, शुचि ही, उनकी अंतरात्मा बड़ी शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, सत्य प्रतिज्ञश्च, सत्य प्रतिज्ञ हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, त्वाम जातु न नाशयेत, वे तुम्हारा नाश होता हुआ कभी नहीं देखेंगे। अंगद को समझाया हनुमान जी ने। प्रिय कामस्य ते मातुः, तुम्हारी माता जी का भी वो प्रिय कामना, प्रिय ही करने की इच्छा रखते हैं। तद अर्थम च अस्य जीवितम, और तुम्हारे माता जी के अर्थ को, प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए ही वे जीवित हैं। तस्य अपत्यम नास्ति स्यात्, कहते सुग्रीवस्य अपत्यम न स्यात्, सुग्रीव जी के तो कोई पुत्र भी नहीं है।
तस्य अपत्यम न स्यात् अन्यत, तुम्हारे अतिरिक्त सुग्रीव जी का दूसरा है कौन? तस्मात् अंगत गम्यताम, इसलिए अंगद इन बातों को छोड़ो, कार्य पूर्ण होगा नहीं होगा, हम लोग साथ में चलेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पूर्ण हो गया। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं प्रसृतं धर्म संहितं स्वामी सत्कार संयुक्तम अंगदो वाक्यम अब्रवीत। कहते हनुमतो धर्म संहितम प्रसृतम, हनुमान जी का धर्म से युक्त परम विनीत भाव से कहा गया। स्वामी सत्कार संयुक्तम, अपने स्वामी श्री सुग्रीव जी के सत्कार से युक्त जो बात कही। अंगद वाक्यम अंगदो वाक्यम अब्रवीत, जो अंगद से उन्होंने कहा उसको सुनकर के अंगद जी बोले। अस्थैर्यम आत्मनः शौचम अनृशंस्यम अथ आर्जवम विक्रमः चयो धैर्यम च सुग्रीवे न उपपद्यते। कहते हैं हनुमान जी, जो आप कहते हो कि सुग्रीव जी बड़े स्थिर भाव वाले हैं, कहे अस्थैर्यम स्थिरता, आत्म मनः शौचम शरीर और मन की पवित्रता, अनृशंसम यानी क्रूरता रहित यानी दयालुता है ना, आर्जवम सरलता, विक्रमः पराक्रम, धैर्यम और धीरज धैर्य। कहे ये सब गुण जो हैं हे हनुमान सुग्रीवे ना उपपद्यते, ये सब सुग्रीव में नहीं पाए जाते। अंगद कहते हैं हनुमान से ये सारे गुण सुग्रीव में नहीं पाए जाते। क्या उदाहरण बताऊं? भ्रातु ज्येष्ठस्य यो भारजाम जीवितो महिषीम प्रियाम धर्मेण मातरम यह तू स्वीकरोति जुगुप्सितः। कहे ज्येष्ठ भ्रातु जीवितो, जब उनका बड़ा भाई जीवित था उनके जीवन काल में ही जो व्यक्ति ज्येष्ठस्य भ्रातु भार्या महसीम प्रियाम, अपने बड़े भाई की पत्नी जो उनकी पटरानी थी, जो उनकी महारानी थी, कहें धर्मेण मातरम, अगर धर्म का आश्रय लीजिए तो बड़े भाई की पत्नी मां समान है। धर्मेण मातरम, धर्म से उनकी मां के समान की अवस्था थी। यह जुगुप्सितः स्वीकरोति, उन मेरी माता तारा को निंदित भाव से इन्होंने स्वीकार किया। धर्म कहां रह गया? कथम सा धर्मम जानीते येन भात्रा दुरात्मना युद्धाय अविनियुक्तेन बिलस्य पिहितम मुखम। कहते हैं धर्मान इनको मैं कैसे जानूं, जिस दुरात्मा को मेरे पिता ने इनको युद्ध में नियुक्त किया था कि यहां तब तक खड़े रहना जब तक मैं निकल ना आऊं। तो वहां पर उस गुफा के मुख को पत्थर से ढक करके जो चला आया, और उसमें धर्म कहां? सत्यात पाणिगृहीतस्या कृतकर्मा महायसा विस्मृता राघवो येन सा कस्य सुकृतम अस्मरेत। आप कहते हो कृतज्ञ है। सत्यात पाणिगृहीतस्या, अग्नि को साक्षी मान करके, सत्य को शपथ ले करके जिसने राम जी से मित्रता की, उनका हाथ अपने हाथ में थामा, कृतकर्मा, और उन्होंने इसका उपकार भी किया। महायसा राघवो, उन महान यशस्वी रघुनंदन राम जी का विस्मृतो, उन महान यशस्वी राम जी को जिसने भुला दिया, जिसने इनका कार्य किया था, कस्य सुकृतम अस्मरेत। ऐसा व्यक्ति किसी के किए हुए कार्य को कैसे स्मरण कर सकता है? ऐसी बहुत सारी युक्तियां अंगद जी ने बताई हैं। पूरे अध्याय में यही है, वो मैं कल पूर्ण करूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान।